अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम आसान से और सिंपल से तरीके से आपको यखनी पुलाव बनाने का तरीका सिखाते हैं। किस तरीके से बनेगी तो ये मैं अपने स्टाइल में आपको तरीका बताऊंगी। ये है मेरे पास तकरीबन 3 पाव ये बीफ था। इसको मैंने नमक डाल के, जितना आपने चावल लेने हैं उस जोन सा भी आपने बर्तन चावलों का लेना है। अगर यही बाउल लेना है तो ये 1 बाउल चावलों का होगा और 2 बाउल इसमें पानी डाल के तो आपने इसको बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर में रख देना है। मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट तक टाइम लगवाया है और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गया। तो यखनी इसकी ये अलहदा कर ली है और ये अलहदा कर लिया। तो मेरे पास इस वक्त जो चावल थे वो थे बासमती के और वो आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। और ये चिकन जो आधा किलो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप कम डालें ज़्यादा डालें, किलो भी डाल सकते हैं। और ये इसमें मसाले जाएंगे, ये दालचीनी है और ये 2 बड़ी इलायची है, ये जलवत्री है खुशबू के लिए, तेज़पात, लौंग और छोटी इलायची और ये बादियान के फूल और ये ज़ीरा 1 चम्मच और ये है मेरे पास 4 अदद टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सुरख दड़ा मिर्च। तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल मैंने जब गोश्त को बॉईल करने के लिए रखा था उसी वक्त ही साथ भिगो दिए थे। तो ये मेरे पास 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के। आप 1 कप इसमें ऑयल डालें या घी डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। और 1 कप जो है वो छोटा इसमें ऑयल जाएगा, क्योंकि ये यखनी में भी ऑयल होता है। अगर ज़्यादा हड्डी वाला आपका गोश्त है तो वो ज़्यादा यखनी में जो होता है ना ऑयल निकल आता है, तो फिर कम डालना चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं फ्राई। तो ये देखें तकरीबन आधा प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए और इसकी खुशबू जो वो छोड़ दें अपनी। ये 2 बड़ी इलायची और ये जलवत्री भी इसमें डालेंगे। ये 2 बादियान के फूल है, छोटी इलायची 2 और ये है दालचीनी और ये है मेरे पास लौंग। और इसको भी साथ ही करते हैं फ्राई। थोड़ा सा प्याज जो हमारा रेड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसी दौरान अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान डिश लेकर आती हूँ। कोई मुश्किल नहीं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बिल्कुल सीधा और सिंपल तरीका जो कि हर बंदा आसानी से बना सके। तो ये देखें प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। थोड़ी देर इसको भी कर लेते हैं फ्राई ताकि इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए ये जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे छिलका उतार के, तो लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये डाल देते हैं। और ये है 3 से 4 अदद मेरे पास बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च। इसको हम थोड़ी देर कवर करके पकाते हैं ताकि टमाटर हमारे जो है वो अच्छे से गल जाए और आंच स्लो कर दे। तो ये देखें टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं ये जो मेरे पास दड़ा मिर्च थी आधा चम्मच। आपके पास अगर किलो चावल है तो फिर इसमें 1 चम्मच जाएगा और पानी 2 किलो जाएगा चावलों में। किलो चावलों में 2 किलो पानी।
अब इसमें मैं थोड़े से इसको तो ये देखें मैंने इसमें अब गोश्त डाल दिया मिर्चों के बाद। तो अब इसको हम भूनते हैं। तो इस वक्त तो हमारी लाइट भी चली गई है और क्या करें, अब लाइट का बड़ा मसला है। तो इसको अच्छे से भून के तो फिर हमने जो यखनी बनाई है वो इसमें डालते हैं और साथ ही मैं इसमें नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा। मैंने जब गोश्त बॉईल किया है तब यखनी में डाला था नमक, और 1 चम्मच जो है वो हम इधर डाल देते हैं। और दूसरा आप जो है वो चेक करके फिर पानी में तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखें गोश्त हमारा तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालते हैं और साथ ही हम इसमें यखनी डाल देते हैं जो हमने मैंने आधा किलो चावल लिए थे और आपने अगर आधा किलो चावल लेने हैं तो फिर इसमें किलो पानी जाएगा। किलो यखनी बनाई थी हमने, और अगर किलो चावल है तो फिर इसमें 2 किलो 2 से थोड़ा सा कम डालेंगे जो यखनी हमने बनाई है। तो ये देखें मैंने इसमें यखनी डाल दी है। तो अब हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए जो वो पकने के लिए छोड़ देते हैं कवर करके, क्योंकि इसमें मसाला वगैरह जो हर चीज़ है गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें पानी बॉयल हो रहा है। तो अब हम इसमें चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। तो चावलों को हमने अच्छे से पानी जब हमारा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम दे देते हैं। तो दम हम 5 से 7 मिनट तक देंगे। तो ये देखें चावल हमारे तकरीबन दम पे आ गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ये पानी है अभी और खुश्क कर लेते हैं। अगर आपको पता लगे कि हमारा जो वो पानी कम है जो यखनी हमने बनाई थी, तो आप सादा पानी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा। और ये देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त और मज़े के चावल बने और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो एंड पे आके लाइट ने सारा जो वो काम ख़राब कर दिया। तो अब हम इसको दम दे देते हैं। तो दम हम तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक देते हैं जी। तो देखें दम हमने दे दिया है 5 से 7 मिनट। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने कमाल के चावल बने हैं। एक एक चावल और इतनी मज़े की खुशबू तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं बस बता सकती हूँ। और ये देखें चावल हमारा लंबा देखें माशाल्लाह, ये देखें और एक एक चावल इतने ज़बरदस्त और कमाल के चावल पके हैं। इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करें और पकाएं। और यकीन माने आप याद रखेंगे कि किसी ने कोई टिप्स बताई थी और बिल्कुल आसान तरीका, मुश्किल भी नहीं इसमें, बिल्कुल आसान जी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त और क्या कमाल के चावल बने हमारे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।